राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम संतदास जी महाराज जी वाणी जी में फरमा रहे हैं, अतः साखी सार असार को अंग लिख्यते पृष्ठ संख्या 24। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। मत का तालिब मानवी जग में बहुला होए, तत्का ताबिल संत दास हे जन बिरला कोय। मत का तालिब मानवी जग में बहुला होए। महापुरुष फरमा रहे हैं कि मत मतांतर को मानने वाले तो संसार में अनेक हैं, पर तत्का ताबिल संत दास, और उस तत्व को मानने वाले, उस तत्व की कीमत करने वाले हे जन बिरला कोई बिरलो ही जन ने जाना, कोई बिरले महापुरुषों ने उसको जाना। संतदास इस बात का यह अचरज है मोय, कड़ छाड़े कूकस बके सो क्यों तिरपत होए। संतदास इस बात का यह अचरज है मोय, महापुरुषों को इस बात का बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कर्ण छाड़े कूकस बके, कि कर्ण को तो छोड़ दिया और कूकस ले रहे हैं, सो क्यों तिरपत होए। तो बताओ तिरपत कैसे होंगे। परमात्मा की भक्ति को तो छोड़ दिया और आन में जा रहे हैं। कर्ण है प्राप्ति और कूकस है बाहर का, जिसमें कभी कोई प्राप्ति नहीं होती, भूख खत्म नहीं होगी। तो सो क्यों तिरपत होए। सब मत कूकस संत दास, तत्कण है निज नाम। खाया जा पाई खबर मन पाया विश्राम। सब मत कूकस संत दास, जितने भी मत मतांतर हैं वो सब कूकस हैं। तत्कण है निज नाम, तत्व है कण, निज नाम है। खाया जा पाई खबर मन पाया विश्राम, जिसने खाया उसी को खबर पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मन में विश्राम आएगा। तत्व की भक्ति करेंगे, तत्व की प्राप्ति से ही विश्राम आएगा। तत्सु मिल गलता न होए, राम कहे सोई नाम है, नाम कहे सोई राम। संता ध्याया संत दास, जा पाया विश्राम। राम कहे सोई नाम है, नाम कहे सोई राम। राम का नाम ही नाम है और नाम ही राम है। राम और नाम दोनों एक में के, यानी परमात्म रूप नाम से मिलेगा। परमात्मा का कोई विशेष आकार नहीं है कि वो साकार में जाके, तो नाम से ही राम की प्राप्ति, और राम नाम रूप में प्रगट है। राम कहे सोई नाम है, नाम कहे सोई राम। संता ध्याया संत दास, जा पाया विश्राम। जिन महापुरुषों ने इसको ध्याया उन्होंने उस विश्राम की प्राप्ति कर ली। तत्सु मिल गलता न होई, मत केम पड़े जंजाल। कणहत आया संत दास, देखू कस डाल। तत्सु मिल गलता न होई, मत केम पड़े जंजाल। तत् से मिल और उसमें गलतान हो, मत केम पड़े जंजाल, और किसी जंजाल में मत पड़। तेरे सामने नाम आया है, उस तत्व को, उसको तू धारण कर, उसी में गलतान हो और किसी जंजाल में मत पड़। कण हाथ आया संत दास, दे कूकस डाल। जब कण तेरे हाथ में आ गया तो कूकस को हटा। राम का नाम निज नाम, जो निज स्वरूप की प्राप्ति कराता है, वो जब नाम तेरे हाथ में थे तो व्यर्थ में कुकस में क्यों जाता है। बाहरी आन तत्व करता क्यों है। जैसे दूर करत हैं कण का कुकस छोड़, संत देते हैं संत दास, भरम का पर्दा खोल। जैसे दूर करत हैं कण का कुकस छोड़, जैसे
कण के कुकस अलग हो जाए तो कण अलग हो जाएगा, कुकस अलग। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो सार सार है, सार और असार है, कि महापुरुष सार सार को धारण कराते हैं और असार को अलग कराते हैं। संत देते हैं संत दास भरम का पर्दा खोल। ऐसे जो संत हैं वो भरम के पर्दे खुलवाते हैं। दूजी झूठी भरम ना सभी की नीरद, संता बताया संत दास सत का एक शब्द। दूजी झूठी भरम ना सभी की नीरद, महापुरुषों ने दूसरी झूठी जितनी भी भरम ना थी उन सबको रद्द करवा दिया। संता बताया संत दास सत का एक शब्द। महापुरुषों ने एक सत शब्द फरमाया, ये सत शब्द है राम का नाम, बाकी सब असार है। ब्रह्म का नाम राम का नाम वही सत्य है, बाकी सब असार। संता कराए संता बताया संत दास शब्द एक ही सत, रंकार करतार है दूजी सब दुर्मत। संता बताया संत दास शब्द एक ही सत, महापुरुषों ने एक सत शब्द ही फरमाया। रंकार करतार है दूजी सब दुर्मत, एक रंकार ही करतार है, बाकी सब दुर्मत है। सब दुर्मत है, मतलब उस मते से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, व्यर्थ की खेद है। संता बताया संत दास शब्द एक ही सत, अरस परस होई रम रहे तो जोग्या दिए है जुगत। संता बताया संत दास शब्द एक ही सत, महापुरुषों ने एक ही सत शब्द बताया, एक ही सत शब्द बताया। अरस परस होई रम रहे, अरस परस होके रम गए तो जोग्या ये है जुगत, तो जोगी की ये जुगत। महापुरुषों की जिन्होंने भी ध्यान लगाया उनकी जुक्ति यही रही कि वो अरस परस होके एक मेक होके उन्होंने सार को प्राप्त कर लिया। इति सार असार को अंग संपूर्ण, अंग 25 साखी 680, अतः साखी रस को अंग लिख्यते। अनभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि के ताहि करूं प्रणाम। आवे आवागमन बीच पावे मन खादे, रस पीवे गुरु शब्द का तो भला मुक्त सूये है। आवे आवागमन बीच पावे मन खादे है, आवागमन के बीच में आए और मनुष्य जन्म मिले, और मनुष्य जन्म मिले और रस पीवे गुरु शब्द का और भक्ति हो, भजन हो तो भला मुक्त सूये। तो फिर मुक्ति की आवश्यकता नहीं, मुक्ति से ऊंचा काम, मुक्ति से ऊंचा काम है। जितने भी महापुरुषों ने शरीर छोड़ा तो वो मुक्त, जितने भी महापुरुषों ने जब शरीर छोड़ा तो उनको इस बात का दुख रहा कि अब वो भजन नहीं हो पाए। मुक्ति में तो वो जा रहे थे। जब कबीरदास जी भी जब शरीर छोड़े तो उनकी आंखों में आंसू थे। जब शिष्यों ने पूछा तो बोले कि भजन और सुमरन नहीं हो पाएगा, शरीर माध्यम है। तो मुक्ति से भी ऊंचा रास्ता, मुक्ति से भी ऊंचा रास्ता है। रस पीवे गुरु शब्द का तो भला मुक्त सोई। महापुरुषों ने हमेशा सुमरण मांगा, कभी मुक्ति नहीं मांगी कि आपका सुमरण बने। कभी नहीं कहा कि मुक्ति के बाद क्या, मुक्ति के बाद कभी राम नाम ले ली थोड़ी ना आएगा, बस मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। तो भजन में जो रस है वो कहीं पर नहीं, जो भजन में जो रस है, तो उन्होंने हमेशा भजन मांगा। आवे आवागमन बीच पावे मिन खादे, रस पीवे गुरु शब्द का तो भला मुक्त सूये। संत दास पीवो राम रस, अंतर ध्यान कहो राम, मोसर आया जात है मनुष्य जन्म बेकाम। संत दास पियो राम रस, अंतर ध्यान कहो राम। महापुरुष हमारे राम का रस पियो और अंतर ध्यान में राम का नाम लो, मोसर आया जात है। ये अवसर आया और ये ऐसे के ऐसे ही चला जाएगा। मनक जन्म बेकाम, ये मनुष्य जन्म ये बेकाम रहेगा। नाम पियाला संत दास भरिया ब्रह्म रसपूर, मुख सुमरे सोही पीवे बिन सुमरन रस दूर। नाम पियाला संत दास भरिया ब्रह्म रसपूर, ये नाम का प्याला है जो ब्रह्म रस से भरपूर भरा हुआ है। मुख सुमरे सो ही पीवे,
जो मुख से सुमरण करेगा वो ही पीवेगा, बिन सुमरण रस दूर। बिना सुमरण के रस दूर, बिना सुमरण के रस दूर है, सुमरण के बिना काम नहीं चलेगा। और गुरुदेव ने फरमाया द्वारा आगे पेड़ है और गगन लगा, गगन में जो उसका फल लगा हुआ है। तो मतलब मुख से भजन करेंगे तो उस फल की प्राप्ति होगी। सुमरण करना पड़ेगा, सुमरण से रस मिलेगा। ररंकार का ध्यान बीच ब्रह्म रस मही छके, छक्या पीछे संत दास वे बके ही बके। ररंकार का ध्यान बीच ब्रह्म रस मही छके, उस ररंकार के ध्यान के बीच में महापुरुषों को उस ब्रह्म ध्यान का नशा छाया, उसी को उन्होंने छका, उसी के उस ध्यान में वो गलतान हो गए। छक्या पीछे संतदास, जैसे कोई नशा कर लेता है, पीता तो एक बार पर उसके बाद वो बोले जाता है, अंदर जितनी भी उसके जो होती फिर वो सच बोलता है। जब कोई नशा कर लेता है ना तो फिर वो झूठ नहीं बोलता, उसके अंदर जितनी भी बातें होती है सब निकलती। ऐसे महापुरुषों ने जब परमात्मा के दीदार किए तो मात्र उनके शब्दों से प्रगट ही प्रगट हुआ। फिर उन्होंने शब्दों से बोला ही बोला। उसके बाद महापुरुषों ने अणभे वाणी बोली, जो जो प्राप्त हुआ वो ही सत्य फरमाया। अणभे वाणी संत दास एम दवा की वो गाज, छाक्या बोले प्रेम का नहीं किसी की लाज। अणभे वाणी संत दास एम दवा की वो गाज, ये अणभे वाणी है, ये उन शब्दों की गाज है, उन शब्दों की आवाज है जिसको प्राप्त किया। छाक्या बोले प्रेम का नहीं किसी की लाज, फिर वो प्रेम के नशे में बोलते, प्रेम को छक के बोलते हैं, नहीं किसी की लाज, फिर किसी के लोक लिहाज नहीं कि संसार क्या कहेगा, कि सब क्या कहेंगे, कि ऐसा। फिर जो आया वो सत्य फरमाए, उसमें कहीं हल्का सा भी कोई मिलावट नहीं। संत दास गुरु का शब्द सांस सांस उल्टाए, तब पीवेगा प्रेम रस विषया रस मिट जाए। संत दास गुरु का शब्द सांस सांस उल्टाए, गुरु के शब्द को श्वास श्वास में उल्टाया, अंदर घट में गए। उल्टाने का मतलब है कि गुरु के शब्द को घट में पाया, बाहर से घट में ले गए। तब पीवेगा प्रेम रस विषया रस मिट जाए, अंतर्मुखी होंगे तो प्रेम रस की प्राप्ति होगी। घट में जाएंगे तो दीदार की, गुरु शब्द को उल्टाया यानी बाहर से अंदर की तरफ गए। अभी अपनी सबकी सुरता बाहर है, बाहर से घट में गए तो प्राप्ति हुई। विषया रस मिट जाए तो विषया रस मिट जाएगा, विषया रस। इति रस को अंग संपूर्ण अंग 26, साखी 694, अतः साखी पंथ को अंग लिख्यते। अणभे पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। राम नाम निज पंथ है अमरापुर को जाय, शब्द मदारा संत दास संत गए ठहराए। राम नाम निज पंथ है अमरापुर को जाए, राम का नाम निज पंथ है, ये रास्ता है कि रास्ता कहाँ जाएगा, तो रास्ता ठेठ वहां चला जाएगा। ये निज पंथ है, निज स्वरूप की प्राप्ति कराने का रास्ता है। राम का नाम जो इस पे चलेगा तो बस उसको कहीं मुड़ना करना कुछ भी नहीं, सीधा सीधा पहुंच जाएगा, सीधा सीधा पहुंच जाएगा। राम नाम निज पंथ है अमरापुर को जाए, कितनी आसानी से। इस चीज को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि ने करोड़ों करोड़ों साल कहाँ कहाँ तपस्या करे, लाखों साल। कोई पहाड़ी पे गया, कोई बर्फ में गला, कोई पानी में बैठा, कोई कहाँ। अपने को तो बैठे तो खाता पीता भी रहे, तो सब काम भी कर, और ये अपने को सीधा। और महापुरुषों ने कितनी मेहनत करी, महापुरुषों ने तो कितनी मेहनत करी, न तो सोए न खाया पिया, पूरी मेहनत। और अपने सामने पिताजी ने खूब कमाया कमाया कमाया, अब बेटे को कहा बस ये धन है तो इसको संभाल के चला लेना, वो भी अपने से करनी नहीं है। उसको हलवा छोड़, बोले नहीं हलवा भी हमारे से तो नहीं खाते हम, अपन ऐसे हैं। राम कितना आसानी से अपने को ये रास्ता मिल गया, सहज में मिला। राम नाम निज पंथ है अमरापुर को जाय, शब्द मदारा संत दास संत गए ठहराए। ये शब्द मदारा है जो संत जिसमें ठहर गए, ये प्राप्ति है।
जिसमें कि संत ठहर गए। संत दास पंथ नाम के चलत ध्यान धर कोय, सहजे सहजे राम को जाय मिलेगा सोय। संत दास पंथ नाम के चलत ध्यान धर कोय। महापुरुष अपने को फरमा रहे हैं कि जो भी इस नाम के रास्ते पे चलता रहेगा, ध्यान धर के चलता रहेगा तो सहजे सहजे राम को, तो सहजता में ही राम को जाय मिलेगा सोए, जाके मिल जाए। सहजता में ही वो राम को जाके मिल जाएगा। संत मिले जाए राम सु, एक राम को ध्याय। संत दास वाही जुगत सबको गए बताए। संत मिले जाए राम सु, एक राम को ध्याय। संत एक राम को ध्या के, एक राम को ध्याते ध्याते उस राम से मिल गए। संत दास वाही जुगत सबको गए बताए। जिस प्रकार उन्होंने प्राप्ति करी वही जुक्ति उन्होंने सबको बताई, उसमें कुछ भी रखा नहीं, लेश मात्र भी कहीं रखा नहीं, वो ही जुगत सब पीछे वाले जीवों को बताई। संत दास अब पकड़ ले एक राम शब्द की बाट, पीछे फिर मिलसी नहीं घट भागा यह घाट। संत दास अब पकड़ ले एक राम शब्द की बाट। महापुरुष अपने को कह रहे, महापुरुषों ने तो पकड़ रखा है, लेकिन स्वयं का नाम लेके इसलिए कहते कि बात ऐसे ही नहीं चली जाए, अपन माने नहीं माने इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए महापुरुष जितने भी बोलते हैं वो सब जहाँ फटकार की बात आती है वो हमेशा स्वयं का नाम लेके फटकार, वो जीव के लिए। वो अपने जैसे को बोलेंगे तो इधर सुना इधर निकाला, कोई असर नहीं, तो शब्द व्यर्थ चले जाएंगे। इसलिए वो अपने ऊपर ये बात कहते हैं। उन्होंने तो प्राप्ति कर ली, इसकी कोई आवश्यकता नहीं प्राप्ति के बाद, पर अपने जैसे है। संत दास अब पकड़ ले एक राम शब्द की बाट। महापुरुषों ने तो पकड़ा, अपने जैसे वो कह रहे कि अब राम नाम का रास्ता पकड़ लो, कारण पीछे फिर मिलसी नहीं घट बाघा यह घाट। फिर ये शरीर जाने के बाद ये अवसर मिलने वाला नहीं है, ये मिलने वाला नहीं है। और अपन ने तो इसको कितना सस्ता समझ लिया है। शब्दू कर कर बंदिया सबे भरम का घाट। संत दास संत चलावत संत दास एक नाम की बाट। शब्दू कर कर बंदिया सबे भरम का घाट। बाहर तो अलग अलग शब्दों में भरम के ही भरम के घाट बंदे में है, लेकिन संत चलावत संत दास एक नाम की बाट। लेकिन संतों ने तो एक नाम का ही रास्ता चलाया, एक नाम से प्राप्ति कराई। गिगन चढ़न की संत दास महाविकट है बाट। बिच बिच बढ़िया भरम का बहुता ओ घट घाट। गिगन चढ़न की संत दास महाविकट है बाट। उस गगन में चढ़ने में महापुरुष फरमा रहे कि रास्ता महाविकट है, झीणे से झीणा, झीणे से झीणा है, महाविकट से विकट है। बीच बीच बढ़िया भरम का बहुता ओ घट घाट। बीच बीच में भरम ही भरम, भरम आके जीव को आगे बढ़ने नहीं देता, भरम के घाट बने, वहीं पर जीव ब्रेक हो जाता है, वहीं पर रुक जाता है। कल अनुभव विलास में भी महापुरुष यही फरमा रहे थे कि जब कोई इस भक्ति को करता है तो अनेक तरह के विघ्न आते हैं। सबसे पहला विघ्न तो अपने मन का है, दूसरा विघ्न बाहर का, अनेक विघ्न आते। फिर तीसरे में कहा कि पर सदगुरु मिलते हैं तो फिर ये सब विघ्न पीछे रह जाते हैं। गुरु के प्रताप से फिर एक भी विघ्न उसको सताते नहीं। पर गुरु का प्रताप कब होगा? जब अपन झेलेंगे तो प्रताप रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। तो संत दास गगन चरण की संत दास महाविकट है बाट। बीच बीच बढ़िया भरम का बहुता ओ घट घाट। बीच बीच में भरम के ये ओ घट घाट हैं। संत दास एक शब्द की गुरा बताई बाट। अब सहजे ही चढ़िया गिगन लंघिया ओ घट घाट। संत दास एक शब्द की गुरा बताई बाट। महापुरुषों ने तो एक शब्द का रास्ता बता दिया कि तू तो बस इसको पकड़े रखना, इसको पकड़ के तू चलता रहना। तो अब से जे ही चढ़िया गिगन और लंघिया ओ घट घाट। तो अब सहज में ही गिगन चढ़ने आ गया,
उस ओघट घाट में पहुंच गए। राम नाम में संत दास रति न चाले खोट, अधर पंथ का चालना निराधार की चोट। राम नाम में संत दास रति न चाले खोट, राम नाम में रत्ती भर भी खोट नहीं चलती। अधर पंथ का चालना निराधार की चोट, ये अधर पंथ का चालना है, ये निराधार की चोट है। इसमें रत्ती भी खोट नहीं चलती, रत्ती भर भी खोट नहीं चलेगी। रत्ती भर भी कोई कमी हुई, मन में कोई भरम आया तो वो साथ में फिर वो आगे नहीं चलेगा। रत्ती भर भी खोट, राम नाम में संत दास रति न चाले खोट, अधर पंथ का चालना निराधार की चोट। ये निराधार की चोट है, ये राम जी के घर की चोट है, ये सीधे वहां पहुंचाने का रास्ता है। इसमें रत्ती भर भी खोट साथ में नहीं चलेगी। खोट आई तो इधर इधर, चाहे फिर वो पारस और लोहा एक ही डिब्बी में बंद है, और हल्का सा भी पर्दा आ जाएगा तो वो कभी फिर सोना नहीं बन पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। इति पंथ को अंग संपूर्ण अंग 27 साखी 702, अतः साखी बेहद को अंग लिख्यते। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। भूला मार्ग संत दास सदगुरु दिया बताए, अब हद का जीव बेहद में निश दिन आवे जाए। भूला मार्ग संत दास सदगुरु दिया बताए, जीव मार्ग भूल गया था, उसको अनेक वर्ष हो गए थे, गुरुदेव ने रास्ता बता दिया। गुरुदेव ने रास्ता बता दिया, अब हद का जीव बेहद में निश दिन आवे जाए। अब हद का जीव बेहद में निस दिन आता जाता है, यानी कि क्या कि शरीर तो यहीं का यहीं है, रहता शरीर में सुरता, और सुरता रात दिन उस परमात्मा के देश में रहती, आती जाती है। हद में रहते हुए बेहद में चले गए, शरीर में रहते हुए उस बेहद पद की प्राप्ति हो गई, उसको बेहद पद का, बेहद पद। अब हद का जीव बेहद में निज दिन आवे जाए, हद से बेहद में रात दिन आते जाते, रात दिन। संत दास संता तणी हे देही हद माय, सुरत रहत बेहद में सो कोई जानत नाय। संत दास संता तणी हे देही हद माय, महापुरुषों का शरीर तो यहाँ हद में, शरीर तो यहाँ दिखाई देता है, पर सुरत रहत बेहद में, पर सुरता उस बेहद में है, सो कोई जानत नाय। अब रेदास जी तो वो जूतों का काम करते, अब बताओ, शरीर तो यहाँ काम कर रहा, बोले तो चमड़े का काम करते हैं, तो ऐसा काम करते, पर उनकी सुरता वहां थी, सुरता वहां की। मीराबाई के गुरु बने, मीराबाई के। तो संतों का शरीर तो यहाँ अनेक महापुरुषों ने अनेक तरह के काम किए। चरखा चलाते थे कबीरदास, वो सूत कर काटने का काम करते यहाँ पर, लेकिन अब जुलाहा थे, तो यहाँ पर तो शरीर तरह तरह के काम करता है, लेकिन उनकी सुरता उस देश में, इसलिए संसार पहचानता नहीं है। संसार संता राम संत दास संता तणी हे देही हद माय, सुरत रहत बेहद में सो कोई जानत नाय। इस बात को हर कोई जानता नहीं है कि उनकी सुरता बेहद में है। प्राण रहत बेहद में हे जुंगी हद माय, झुंगी छूटा संत दास फिर हद में आवे ना। प्राण रहत बेहद में हे झुंगी हद माय, ऐसे महापुरुषों के प्राण बेहद में समाये। प्राण क्या कि हर श्वास श्वास उस बेहद में है, हर श्वास श्वास में राम का नाम, तो हर श्वास श्वास प्राणों के द्वारा उस बेहद में है। और हे झुंगी हद माय, और शरीर इस हद में, झुंगी इस हद में है, शरीर यहाँ पर दिखाई देता है। झुंगी छूटा संत दास फिर हद में आवे ना। जब शरीर छूटेगा तो हद में नहीं आएंगे, क्योंकि प्राण तो पहले से ही समाये, कोई मरे हुए को क्या मारेगा। जीवित मरण के उसमें अपने को समझाते कि मरे हुए को काल किसको खाता है, काल जिंदा को खाता है, मरे हुए को कैसे खाएगा। वो तो पहले से ही सब कुछ छूटा हुआ है, प्राण पहले से ही जाके समाये हुए, तो अब दूसरा रास्ता कहाँ है।
प्राण तो पहले से ही राम जी में है। झुंगी झुंगी छूटा संत दास, फिर हद में आवे ना। बेहद प्रेमी देश है, जे कोई पहुँचे जाए, तो पीछे हद की संत दास, रखे नहीं तुम्हार। बेहद प्रेमी देश है, जे कोई पहुँचे जाए, ये बेहद प्रेमी देश, ये बेहद का देश है, प्रेमी प्रेमी देश है, जे कोई पहुँचे जाए। जो एक बार वहां पहुंच गया, तो पीछे हद की संत दास, रखे ना ही तुम्हार। तो फिर पीछे हद की कोई तुम्हारी नहीं, फिर हद का कोई काम नहीं है, फिर हद की किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। बेहदिया की संत दास, बैठा पंगत जाय, अब हद की पंगत तड़ी, राखे नहीं तुम्हार। बेहदिया की संत दास, बैठा पंगत जाय, बेहदिया की पंगत में जाके बैठ गए, बेहदियों का संग कर लिया। बेहदी है परमात्मा, जो हद से परे है, जहाँ पर सारे संत विराजमान हैं, उन संतों का संग हो गया, उनकी पंगत में बैठ गए, तो अब हद की पंगत तणी। तो अब नीचे कौन आएगा? जो 56 भोग के आगे बैठा है, तो फिर दूसरी तरफ कौन जाएगा? वहां झाकेगा कौन? वहां झाकेगा कौन? अब हद की पंगत तणी, रखे नहीं तुम्हारे। किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, अब हद की किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रही। बेहद बेहदी देखी कहे, हदिया देखत नाई, ताते हदिया संत दास, कल्पत है मन माय। बेहदी देखी कहे, हदिया देखत नाही। जो बेहदी है, जो उस देश में पहुंचे, उन्होंने देख के कहा, उन्होंने देख के कहा, और हदिया देखत नाय। और अपने जैसे जो शरीर में वो उस चीज को देख नहीं पाते, जो महापुरुषों ने दीदार किए, वो हद में रहने वाले देख नहीं पाते। ताते हदिया संत दास, कल्पत है मन माय। इसलिए अपन मन में कल्पाते, तरह तरह की कल्पना करते, छीजते कि सही है कि गलत है, संसार इसका विरोध करता है, क्यों देख नहीं पाता, इसलिए इस भक्ति का विरोध करता है। वो कल्पनाएं रखता है, मन में कल्पाता है। आप बतावे आप को, बैठा संतु माई, दुनिया आंधी संत दास, ताते चिन्हे नाही। आप बतावे आप को, बैठा संतु माई। महापुरुष ने तो उस देश में निवास कर लिया जहाँ पर सारे संत विराजमान है। आप बतावे आपको, अपने निज स्वरूप की प्राप्ति हो गई, स्वयं का पता चल गया संतों के देश में। पर दुनिया आंधी संत दास, पर संसार तो कैसा है? अंधा है, ताते चिन्ह नाय। इसलिए वो पहचानता नहीं, इसलिए वो इस चीज की पहचान नहीं है। सुन बाता बेहद की, हदिया आवेरीश, संत दास बेहद पिना, क्यों पावे जगदीश। सुन बाता बेहद की, हदिया आवेरीश। उस बेहद की बात को सुन के हद वालों को रीस आती, हद को रीस आती है। संत दास बेहद बिना, क्यों पावे जगदीश। बेहद के बिना राम जी की कैसे प्राप्ति होगी? हद में कैसे होगी? हद तो क्षण भर, क्षणी के क्षण भंगुर, विनाश कर होने वाला है। ये सब खत्म होगा। उस बेहद देश में राम जी हैं, जो कहीं आते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, और खाली आंखों से दिखाई नहीं देते। तो महापुरुष हमारे हैं कि बेहद की बातें सुन के संसार वालों को रीस आती, उनको क्रोध आता है कि राम नाम न्यारा ही चला है, ये अलग ही भक्ति, ये कहाँ से लाए, न तो इसमें कुछ करते न धरते, उल्टा। और वो ऐसा बोल के पाप बांधते हैं कि संत दास बेहद बिना, क्यों पावे जगदीश। उस बेहद के बिना जगदीश कैसे मिलेंगे, परमात्मा कैसे मिलेंगे? जगदीश का मतलब है जो इस जगत का ईश है। अपन छोटे थे तो फिर उसको अलग अलग करके तब तो इतनी इसका अर्थ अपन इतने घेरे में, इसका संधि विच्छेद करो तो बोले जगत धन ईश कर लेते थे। पर अब समझ आता है, ओहो जगदीश वो नाम है। अपन जगदीश ऐसे मान लेते, जगदीश तो जगत का जो ईश है, उसको संधि विच्छेद अपन कितने अच्छे से कर लेते हैं। हाँ जगत धन ईश बोल देते, और अब समझ आया कितना गहरा है कि जो संसार का ईश है। अब बोलने में जो अपने को मिठास होती है, वो उस वक्त थोड़े, उस वक्त तो बस करते थे कि हाँ जगत धन ईश, जो संसार पर उस इतने बारीक अक्षर और इतना विशाल अर्थ था उसका। वो अर्थ अब महसूस करे तो अपने रोम रोम रोमावली में उसका एहसास होगा। अच्छा जगदीश उसको बोलते, जगदीश का। यहाँ आए तो उस आरती में भी रस आता है, जगदीश की आरती में भी।
उससे पहले तो बस गा रहे थे। उसके एक एक शब्द कितने मार्मिक होते हैं, उसका एक एक शब्द। अब यहाँ आए तो अपने को उसकी रोमावली खड़ी होती है, अच्छा उसमें कितनी प्रार्थना है। वो यहाँ आने के बाद अपने को हर चीज का एहसास होता है, हर चीज का, क्योंकि वो अर्थ अपने को फिर गुरुदेव बताते हैं, वो अर्थ बता दे। बाकी तो अपन जगदीश का अर्थ नहीं जानते, कि बस बोल रहे हैं। सुन बाता बेहद की जीव बुरा हो जाए, हदिया से बग संत दास फिर हदिया मिल जाए। सुन बाता बेहद की जीव बुरा हो जाए, जीव को अच्छा नहीं लगता, उसको बड़ा बुरा लगता है, उसको सुहाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेंधा पंथ नहीं है। हदिया से बग संत दास फिर हदिया मिल जाए, वो तो बाहर की बात है। तो वो हद में है तो हद में ही मिल जाएगा, शरीर से आया शरीर में ही जाएगा। हदिया को हदिया मिले होई खुशियाल खुशियाल, 84 बिच संत दास वे होसी खरा बिहार। हदिया को हदिया मिले, कोई 11 12 समावस पुण्य इसकी चर्चा करे तो वो उसी में ही प्रसन्न होगा। उससे बोले अरे ये तो सब झूठ है, तो उसको सुहाएगा नहीं। वो बोलेगा ये तो फालतू की बातें कर रहा है, तो वो उसको रस नहीं आएगा। जहाँ पर तिथि अमावस पुण्य, दिन बड़ा दिन छोटा, वो इस तरह की चर्चा करने वाले को खरी बातें सुहाएगी, सुहाएगी नहीं तो होए खुशहाल खुशहाल। वो एक जैसी चर्चा वाले, एक जैसी चर्चा वाले से मिलेंगे। 84 बिच संत दास वे होसी खरा बेहाल, फिर 84 में बेहाल होना पड़ेगा। 84 में मात्र दुखों के अलावा कुछ भी नहीं है। रात दिवस दो एक हैं, अंधा के भाणे, संत दास गत साध की दुनिया क्या जाने। रात दिवस दो एक हैं, अंधा के भाणे, जो अंधे हैं ना, अब उसके लिए रात और दिन सब एक ही है। उसके लिए क्या तो रात है और क्या दिन है, उसको तो दिखाई नहीं देता। ऐसे अपने लिए सब एक ही है, सब भगवान एक है, सब भक्ति एक है, भगवान भक्ति सब एक है, सब एक ही बात है अपने लिए। सब सत्संग सब एक है, भगवान सब एक है, भक्ति सब एक है। अपने को ऊंच नीच का पता नहीं है कि कहाँ पर ऊंचा कहाँ पर नीचा, कहाँ पर प्राप्ति कहाँ पर ना प्राप्ति, ये अपने को कुछ भी पता नहीं है। रात दिवस दो एक हैं, अंधा के भाणे, संत दास गत साध की दुनिया क्या जाने। जो साध की गत है, जो साध की स्थिति है कि साध बड़े देश में निवास करने वाले हैं, पर दुनिया उस बात को नहीं जानती है। लख अंधा बिच संत दास एक सुझा खाओ, ताते उसकी बात को मानत नाही कोय। लख अंधा बिच संत दास एक सुझा का होए। अब 1 लाख अंधे हैं और एक आंख वाला है। अब वो आंख वाला उन अंधों को समझाएगा, देखो रे ऐसा है, तो बोले झूठ बोल रहा है, क्योंकि लाख एक जैसी बातें करेंगे। वो बोलेगा सूर्य होता है, तो अब वो सारे लाख है, वो तो बोलेंगे नहीं सूर्य तो होता ही नहीं, कहाँ है, दिखाई कहाँ दे रहा है बताओ। अब वो एक जैसे मिल गए, अब वो एक की बात को बोले ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसलिए संतों को झूठ माना कि अरे ये अकेले, क्योंकि अकेले अकेले संत और पूरे सब एक विचारधारा वाले। अब वो उनकी बात को माना नहीं, स्वीकार नहीं किया। लख अंधा बिच, इसलिए जहां जहां महापुरुष हुए पूरे पूरे संसार ने विरोध किया। जहां भी रहे, जितने भी महापुरुष हुए, संसार ने विरोध किया, क्योंकि पूरा गांव एक तरफ और संत एक तरफ होते, संत एक तरफ, क्योंकि वो बेहद की बात कहते, और पूरा संसार दूसरी में। तो लख अंधा बिच संत दास एक सुझा खाहो, ताते उसकी बात को मानत नाही कोई। इसलिए उनकी बात को हर कोई मानेगा नहीं। अंधा कुछ देखे नहीं, कहे सुजा खासोय, हदी बेहदी संत दास ये ता अंतर होय। अंधा कुछ देखे नहीं, कहे सुजा खासोय। अब आंखों से देखा वाला जब कोई बात कहता है तो अपन तो देख नहीं रहे, देख नहीं रहे हैं, और अपन मानते भी नहीं, देख नहीं सकते। अपन आपको अपने को कहें कि वहाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो अपनी अंदर की आंखें तो बंद है, तो अपन उस बात का अनुभव नहीं कर सकते, तो अपन उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। हदी बेहदी संत दास ये ता अंतर हो, ये हदी और बेहदी में जमीन आसमान का इतना अंतर है, इतना अंतर है कि एक तो यहाँ है, एक उस देश में। अब उस देश की बात यहाँ वालों को कह रहे हैं, तो उसको कैसे पता, वो जानेगा ही नहीं। तो हद और बेहद में ये अंतर है, ये महापुरुषों में और संसारियों में अंतर रहा कि एक तो इस देश में है, एक उस देश में है। इति बेहद को अंग संपूर्ण, अंग 28, साखी 715, अतः साखी सजीवण को अंग लिख्यते।
अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साही की ताहि करूं प्रणाम। संत दास सब मिलत है पढ़ पंच सु संसार, राम सजीवण शब्द का कोई बिरला लखे करा। संत दास सब मिलत है पढ़ पंच सु संसार, पूरा संसार पढ़ पंच से मिला हुआ, पूरा संसार पड़पंच करता है राम सजीवन शब्द का कोई बिरला लखे करार। पर राम का नाम सजीवन है, कोई बिरला ही है जो करारापन रखता है। राम निरंजन ब्रह्म का एक निरंकार अस्थूल, तीन लोकमय संत दास यह सजीवन मूल। राम निरंजन ब्रह्म का एक निरंकार अस्थूल, उस राम निरंजन ब्रह्म का निरंकार आकार है, निरंकार ही माध्यम है, वो ही उसका है। तीन लोकमय संत दास यह सजीवन मूल, ये सजीवन है, बाकी सब निर्जीव, यही सजीवन है, आधार यही है, चेतन है। सोई सजीवन जानिए भजे निरंजन राम, राम भजन बिन संत दास हे अंजन बेकाम। सोई सजीवन जानिए भजे निरंजन राम, सजीवन कौन है? जो उस निरंजन परमात्मा को भजे। राम भजन बिन संत दास हे अंजन बेकाम, राम भजन के बिना जितने भी अंजन है वो सब बेकाम है। सोई सजीवन जानिए धरे राम का ध्यान, ध्यान धरे नहीं संत दास तो कहिए मृतक समान। सोई सजीवन जानिए धरे राम का ध्यान, वही सजीवन, इसलिए महापुरुष ने राम का ध्यान करा तो सजीवन क्यों, जहाँ बैठे उनको पूरे सृष्टि में कहाँ कौन से जीव जनावर देखने थोड़े ना, वहीं पर सब प्राप्ति होगी, वहीं पर उनको पूरे संसार का नॉलेज प्राप्त हो गया, उसको सजीवन कहते हैं। अपने को तो इतने अपन तो बेहोश रहते, अपने को कुछ भी पता नहीं, अच्छा ऐसा हो गया क्या, बेहोशी स्थिति में रहते। अपन दिखने में तो बढ़िया, आंखों के सब खुले रहते, अपने को कुछ भी अनुभव नहीं होता। सोई सजीवन जानिए धरे राम का ध्यान, जिन्होंने राम का ध्यान धरा वो सजीवन रहे, कि कहाँ बैठे और कोसों मील की दूर उनको पता चल जाती कि अच्छा वहां ऐसे होने वाला। सोई सजीवन जानिए धरे राम का ध्यान, ध्यान धरे नहीं संत दास तो कहिए मरतक समान। और जिसने ध्यान नहीं धरा तो वो मरे हुए के, जीते हुए भी मरे हुए के समान, वो मरे हुए के, वो ही जिंदा रहे और आज तक हमेशा अमर रहेंगे। इति सजीवन को अंग संपूर्ण, अंग 29 साखी 719। आगे महापुरुष और फरमाएंगे। राम